जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं कि बाबा साहब का एक दर्द बयां हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये दर्द क्यों बयां हुआ, इसके बारे में जानेंगे। बौद्धाचार्य शांतिस्वरूप बौद्ध जी से विचार लेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। मैं स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में बौद्धाचार्य जी का। स्वागत है बौद्धाचार्य जी सम्यक इंडिया टीवी में। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई हेमंत जी। और ना केवल धन्यवाद अपितु आगामी नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आपका और आपकी सम्यक इंडिया टीवी की सारी टीम के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जो आपने प्रश्न पूछा, बड़ा सटीक और बहुत बार मेरे मन में आता था कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जब कार्यक्रमों में आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं और कोई वक्ता अपने मुंह से ये बोल देता है कि बाबा साहब ने ये कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इसके बाद कुछ लोगों को नाराज़गी व्यक्त करते देखा जाता था। कई लोग वक्ता से कुतर्क करते थे, क्यों कि जो लोग ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़ी नौकरी करते हैं, हम बड़े अधिकारी हैं, तो ये हमको कहा जा रहा है। जबकि उसमें किसी का नाम लेकर बाबा साहब ने नहीं कहा था, मगर जो कहा था उसकी पृष्ठभूमि अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो इसी तरीके की ऊहापोह समाज में बनी रहेगी। आओ हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में पदार्पण करते हैं और पाते हैं कि 1944 के आसपास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज़ से बहुत व्यथित थे, बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित रहते थे। क्योंकि कारण ये था कि जब कोई स्वर्ण समाज की महिला गर्भवती होती थी तो उसकी नज़र सीधी जज की कुर्सी पर जाती थी कि ये खाली तो नहीं है, अगर ये खाली है तो मैं अपने बेटे को इस पर बैठाने का प्रबंध करूंगी। मगर हमारा जो बहुजन समाज था, वंचित समाज था, जो अछूत समाज था, उसके यहाँ कोई बहन बेटी गर्भवती होती थी तो वो ये देखती थी कि कारपोरेशन में कहीं कोई झाड़ू लगाने की सीट खाली है या नहीं। तो ये स्थिति ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत व्यथित कर रखा था। इसी दौरान एक घटना घटी कि अंग्रेजों ने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए की ग्रांट दी और उसी के साथ AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी 3 लाख रुपए की उन्होंने ग्रांट दी। 3 लाख रुपए आज तो लोगों की जेबों में पड़े रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस समय 3 लाख रुपए की कीमत कितनी होती थी उस समय। ये जो 44 की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उस समय 65 रुपये का 1 तोला सोना होता था। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लेना 3 लाख की क्या कीमत थी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये दोनों समाचार सुने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, उनकी नींद हराम हो गई। उन्होंने कहा कि जब इनको ये ग्रांट दी जा सकती है तो मेरे समाज को क्यों नहीं। तो उन्होंने लॉर्ड लिथगो जो उस समय गवर्नर थे, उनके सामने अपनी दरखास्त लगाई कि सर, जब आप मुसलमानों के लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट कर सकते हैं, हिंदुओं के लिए आप एक विशेष पैकेज प्रदान कर सकते हैं, तो हम अछूतों के लिए क्या, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए ना। तो उन्होंने एक बात बताई गवर्नर साहब ने बाबा साहब को कि इस संबंध में हमारी गांधी जी से चर्चा हुई थी और ये तय हुआ था कि हम आपके लिए भी कुछ राशि निश्चित करेंगे, 3 लाख ना सही मगर कुछ करेंगे, उसका इंतजाम हम करेंगे। बाबा साहब जैसा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विलक्षण हाजिर जवाब व्यक्ति इस दुनिया में शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। इधर लॉर्ड लिथगो ने अपने मुंह से अभी पूरी बात कही भी नहीं थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमें ये गांधी का ये प्रस्ताव आपने पास कैसे कर लिया, मसला तो हमारा है, गांधी जी की ये बात आपने स्वीकार कैसे कर ली। मेरे समाज की बेटियों को पढ़ा लिखा करके पढ़े लिखे लड़के कहां से लाएंगे, ये एक षड्यंत्र है मेरे समाज को दूषित करने का, मेरे समाज को भ्रष्ट करने का, मैं इसका विरोध करता हूं। तो लॉर्ड लिथगो ने कहा तो फिर इसका मसला क्या हो सकता है। कहने लगा आप एक बात बताएं मुझे, आप क्या समझते हैं। कहले मैं आपको बहुत लर्नेड, बहुत विद्वान, बहुत दूरदृष्टि वाला
बहुत बड़ी योग्यता वाला मानता हूं, तो आप मुझे ये मानते हैं कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला हूं? कहला हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैं तो आपको मानता हूं। कहने लगा आज मेरे पास वो योग्यता है कि आप मुझे सरकार के किसी भी मुश्किल से मुश्किल बड़े से बड़े पद पर आसीन कर दो, मैं उस पर खरा सिद्ध होकर के दिखाऊंगा। ऐसा ही मैं अपना समाज चाहता हूं, ऐसे ही मैं अपने बच्चे चाहता हूं। तो उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से, तो फिर बताइए हम क्या करें? कि आप एक काम कीजिए, मेरे समाज के बच्चों को अब सरकारी खर्चे से आप विलायत में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का इंतजाम करें। लॉर्ड लिलिथ को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने क्या बोलते, उन्होंने कहा ओके डन, हो गया, प्रस्ताव पास हो गया। एक प्रस्ताव बना कि भारतवर्ष के अछूत छात्रों को इंग्लैंड में सरकारी खर्चे से पढ़ने को भेजा जाएगा। उस स्कीम का नाम कोलंबो प्लान रखा गया। 1944 में एक बैच गया 15 छात्रों का, और 1946 में दूसरा बैच गया 16 छात्रों का। ये 31 छात्र बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की रिकमेंडेशन, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सिफारिश, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुशंसा के तहत इन 31 छात्रों को इंग्लैंड में सरकार के खर्चे से अछूत छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा गया। दुखद यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाहर उनको भेजते वक्त ये कहा था कि देखो तुम्हारा एक पैसा नहीं लग रहा, मगर तुम वहाँ से जो पढ़कर आओगे बिल्कुल ऐसे ही पढ़कर आओगे जैसे कि ऊंची जाति के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ करके आते हैं। अब आप एक काम करना, जब वहाँ से काबिल बन के आ जाओ, अच्छी आप पोस्ट पालो, तो अपने समाज का भी ध्यान रखना, उनकी गरीबी दूर करने का, उनकी अज्ञानता दूर करने का, उनके असंगठन को दूर करने के काम में लगना। सब ने कहा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आप हमें भेज कर को देखो, हम वहाँ से आते ही इस काम में जुट जाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये पीड़ा थी कि वो जो 31 छात्र बाहर से पढ़ कर के आए, उनमें से 31 में से 2 आदमी का तो नाम मुझे मालूम है। एक का नाम था NGO के, जो IAS थे, और यहाँ हमारे दिल्ली में उन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरी की और यहीं वसंत कुंज में वो रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सारे संगठनों को दिया। एक नाम और मेरे संज्ञान में आया है, जो रत्नाकर गायकवाड़ जी हैं, महाराष्ट्र की एक बहुत बुलंद शख्सियत हैं। उनके पिताजी भी उस ग्रुप में गए थे। एक आध व्यक्ति और हो सकता है। एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि खोबरा गढ़े साहब, जो बाद में बाबा साहब के बाद रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े थे, वो भी गए थे, मगर वो तो संपन्न व्यक्ति थे, उनका परिवार भरा पूरा परिवार था, किसी प्रकार की आर्थिक उनके सामने समस्या नहीं थी, वो अपने खर्चे से पढ़ने गए थे, मगर फिर भी वो समाज के काम में जुटे थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या देखा, अपने उन बच्चों को, जिन्हों को उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी काबिलियत लगाकर अपनी तर्क शक्ति से गवर्नर को इस बात के लिए सहमत किया कि इन बच्चों को सरकारी खर्चे से पढ़ने के लिए बाहर भेजिए। उन बच्चों ने क्या किया, वहाँ से वो बच्चे जब भारतवर्ष में आए, वो सारे के सारे मंदिर बनाने में लग गए। वो सारे के सारे उन्हीं सब प्राचीन कर्म कांडों में लग गए जो हमारे पतन के कारण है, जो हमारी दुरावस्था के कारण है, जो हमारी फटे हाल होने के कारण है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मन रो उठा, टूक टूक हो गया उनका मन। तो उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था कि ये नालायक लोग, ये पढ़े लिखे लोग, इन्होंने मेरे जैसे आदमी को धोखा दिया। ये कारण था उनको ये कहने का कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो समाज के ना हुए, वो समाज के ना हुए, वो दुश्मनों के काम आए। मगर एक चीज़ याद रखना, ये जो कोलंबो प्लान था, राजा जी जानते हैं ना, सी राजगोपालाचारी, पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के थे और गांधी जी के समधी थे। उनको पहला गवर्नर बनाया गया। जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, अंग्रेजों से सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, तो पहला गवर्नर
सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया। सी राजगोपालाचारी कह लो या स्वतंत्र भारत कह लो या कांग्रेस का इतिहास कह लो, वो हमारी छाती पर दाल डलने के साथ आरंभ हुआ। कैसे आरंभ हुआ कि सबसे पहले राजा जी ने गवर्नर के तौर पर अगर किसी ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे तो वो ये कोलंबो प्लान को रद्द करने के कागज पर हस्ताक्षर किए थे। बड़ी दुखद कहानी है, इनको याद करते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। बच्चों, अपने इतिहास को जानो और कोई बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से बताई जाती है उसको समझने का प्रयास करो, उसकी गहराई में जानने का प्रयास करो और उसको सही दिशा में प्रचारित करने का प्रयास करो। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कहा था ना 1946 में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आज हम 2019 में कह रहे हैं इस समाज को अनपढ़ लोगों ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने और निर्धन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मगर इस समाज से गद्दारी अगर किसी ने की, दगाबाजी अगर किसी ने की, इस समाज की कमर में अगर खंजर किसी ने घोंपा तो वो पढ़े लिखे लोगों ने घोंपा। यद्यपि सारे पढ़े लिखे लोग नालायक नहीं हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो साथियों, आज जो इस सम्यक इंडिया टीवी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसे अछूते विषय पर विचार ले लिए जिसके वास्तव में ही समाज में घर घर तक जाकर प्रचार करने की आवश्यकता है। जो सारी वृत्तांत आपको बताया गया ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि आप इन पुस्तकों का संदर्भ ले सकते हैं। एक किताब है मेरी लिखी हुई है, ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। एक किताब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट, जिनका नाम शंकरानंद शास्त्री जी था, ये किताब उनकी लिखी हुई है। और एक किताब, ये सारी जानकारियाँ जो हमें मिलती हैं, हमारे ज्ञान के स्रोत भाई विजय सुरवड़े जी जो बम्बई निवासी हैं, उनकी ये एक भारतवर्ष की बाबा साहब की सबसे पहली सबसे बड़ी फ़ोटो एल्बम है। और इस एल्बम में उन सेकंड बैच के 16 स्टूडेंट्स का जो दलित थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे, उनका इसमें ये फ़ोटो भी दिया गया है। ये प्रमाणिक जानकारियां हैं और इन सब के नाम इसमें दिए हैं, इन सब के नाम इसमें दिए हैं। ओके, इसके अलावा ये जो सेकंड बैच के 16 छात्र थे, उनके नाम क्या क्या थे, यदि श्रोतागण थोड़ी रुचि रखते हैं जानने में तो मैं बता सकता हूँ। इसी किताब में ये नाम और ये फ़ोटो हमने लिए हैं। इनमें थे कोलाटा रणदेव सिंह चौधरी रे, पीके कायल, एमए कामले, एसवी गायकवाड़ एंड एमआर बोर्डे, एनजी ओके, एमएन वानखेड़े, डीएस जेजूरीकर, टीबी अवाले, एलआर बेहरा, वाईसी गायकवाड़, सिद्धार्थ मुलहारी दिखले, एआर कायल, वीबी कदम एंड बीडी खोबरागढ़े इसमें है, मगर वो अपने खर्चे से गए थे। तो ये जो जानकारियां हैं इन पुस्तकों से हैं। आप भी, हमारे जितने भी श्रोता हैं, और वो इसको पढ़ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे व्यूअर, दर्शक कोई कमेंट डाल करके कुछ जानना चाहते हैं, तो ये भी हमें जो जानकारी देने का अवसर मिला है, ये एक हमारे सुधी श्रोता की शंका के समाधान के रूप में हमने ये जानकारी प्रस्तुत की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ज्ञानवर्धन करेगी, समाज में क्लियरिटी लाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्यक टीवी इंडिया के लिए एक बार और धन्यवाद करता हूं और सबको बहुत सम्मान के साथ अपने श्रोताओं को कहता हूं, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।
बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धन किया हमारा। और ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे अपने अमूल्य कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।